हम लोग देखते हैं एक वर्ड है जीएसटी प्रैक्टिशनर। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और इसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 48 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इस एक्ट में एक प्रोविजन डाला इन्होंने कि जीएसटी प्रैक्टिशनर ये प्रोविजन है। इसमें क्या है कि पहले कॉमर्स के लाइन में आप देखेंगे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी यही होते हैं। और जो ऑडिट करेगा जीएसटी का, पहले ये लिखा हुआ था कि इन दोनों को हम देंगे। बाद में फाइनेंस बिल में ये भी बोला गया कि जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले से ही सेक्शन को मेंशन कर रखे हैं कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर होंगे उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आपका बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, अब गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, जीएसटी फाइलिंग चाहिए, आपने एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर लिया कि मेरा डेटा गवर्नमेंट के पास दे दो। आप बिजनेसमैन हो, कंप्लायंस से आपको कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को लाया और बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की होगी यदि जो हमें दिया जा रहा है। मतलब जो एक बिजनेसमैन चाहता है गवर्नमेंट तक डेटा पहुंचे और जो पर्सन लेकर दे रहा है इमीडिएटर मिडिलमैन, उस पर्सन को ही हम जीएसटी प्रैक्टिशनर बोलेंगे। और इसमें कोई भी हो सकता है, बीकॉम पास होना चाहिए, कोई भी जनरल पर्सन एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर का अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा। और रजिस्टर्ड करने के बाद किसी भी कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, किसी भी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल प्रैक्टिशनर को होगा। इसमें ये लोग भी आ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक लाइसेंस नंबर ले सकते हैं और बहुत सारे ने ले भी रखा है। तो इसको हम जब जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनेंगे प्रैक्टिकल में बताएंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, वहां मैं लिस्ट भी शेयर करूंगा कि कितने जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं और कौन कौन इस बातों को अप्लाई किया है। वहां लिखा हुआ है कि जिन्होंने सीओपी होल्डिंग कर रखा है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, उन लोगों को लिए भी ये ऑप्शन खुला हुआ है। गवर्नमेंट ने इसको एक नॉर्मल केस बनाया है कि कोई भी पर्सन इस चीज को रेफर कर सकता है, देख सकता है। अब आइए यहाँ देखते हैं कि इनमें आप क्या लिखोगे शॉर्ट नोट में। और मेरा तरीका यही है, यदि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर पे शॉर्ट नोट लिख रहे हो ना, इससे बेटर है कि आप ये 4-5 लाइन के वर्ड्स हैं, इनको यूज करना स्टार्ट करो, इनको अपने लैंग्वेज में लिखो, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाएगा। सेक्शन आप देख लो कौन सा था, सेक्शन 48 और सब सेक्शन 1 है, 2 है एंड 3 है। केवल 3 सब सेक्शन है। कर है द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, मैनर ऑफ रिमूवल क्या है एंड अदर कंडीशन, जितने सारे कंडीशन है वो आपको दिया गया है इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर्मेट में दिया हुआ है कि ये बंदा जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है। ये कंडीशन है, इनके ये काम हो सकते हैं। और इस चीज को सेक्शन 48(1) में बताया गया। 48(2) में किया गया, यहाँ जीएसटी कौन हो सकता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकते हैं, उनका काम क्या होगा, ये सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि वो रिटर्न का काम कर सकता है। हर तरह का रिटर्न, चाहे वो नॉर्मल रिटर्न हो, चाहे इनवॉइड हो, आउटवॉइड हो, या एनुअल रिटर्न हो, फाइनल रिटर्न हो, सारे रिटर्न पे वो काम कर सकता है। और वो काम कर सकता है सेक्शन 25B, 75B, ये डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स के बारे में बात करता है। तो ये सारे काम रिटर्न से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सब काम कर सकते हैं एक जीएसटी प्रैक्टिशनर जो भी रजिस्टर्ड होगा, ऑथराइज होगा। लास्ट पोर्शन कहा गया है कि जो इन्हीं का सबसेक्शन 2 का ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपको
for correctness of any particular furnish in the return or other detail filed by GST practitioner shall be continued to rest with registered person. फर्स्ट में बोला गया है क्या कंडीशन होंगे, बैकग्राउंड क्या होगा, कौन बन सकता है, उनके ड्यूटीज क्या होंगे, ये सब दिखाया गया है। सेकंड में बोला गया है कि वो काम क्या कर सकता है जो रिटर्न से रिलेटेड है, चाहे कोई भी सेक्शन हो, 37, 38, 39, 44, फाइनल रिटर्न 45 या 75, ये सब काम उनके होंगे। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप डेटा बिजनेस होल्डर से, बिजनेस ऑनर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो करेक्ट है, फेयर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उसके जीएसटी प्रैक्टिशनर हो। इस वे में इस डेटा को वहां तक फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, केवल 3 सबसेक्शंस हैं। किसके बारे में? जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर पे 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है आपके पास। ये शॉर्ट नोट जब हम आपको प्रैक्टिस नोट बताएंगे, एक एक स्टेप लेके चलेंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो वहां मिलेगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्या लिखना है। एक्ट को समझना जरूरी है, एक्ट में क्या मेंशन है। एक्ट बहुत सिंपल है, केवल 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसको बारीकी से पढ़ना है। सभी टीचर, सभी जो चैनल्स हैं या सभी वेबसाइट वाले ये इसी एक्ट के लैंग्वेज को लेते हैं और अपने लैंग्वेज में एग्जाम्पल देके उनको बड़ा करते हैं। आपको ये देखना है कि 5 मार्क्स का कंटेंट है, तो 5 मार्क्स में हम 3 पेज नहीं लिख सकते हैं, 1 पेज सफिशियंट होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी प्रैक्टिशनर 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो वर्ड का सिलेक्शन जरूरी है, सेक्शन का कोटेशन जरूरी है। सब सेक्शन के बारे में अपने लैंग्वेज में बता दो कि सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 48 सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो कि इनके लिए ये वेबसाइट है, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ये आप एडिशनल पॉइंट में बता सकते हो। लेकिन आप टू द पॉइंट चलेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4-5 बार पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे 2 बार, तो हो सकता है उनको लाइन जो है वो एक्ट के लैंग्वेज से मिलता जुलता हो जाएगा, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आता है। तो आज हम देख रहे थे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन हो सकता है। इसका सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 48 में क्या प्रोविजन है, उनके बारे में आज हम लोग देख रहे थे।